हाँ भाई, अपना टॉपिक स्टार्ट करें अगला। अपना टॉपिक है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। कल अपन ने पढ़ा था पोषण, पोषक पदार्थ, न्यूट्रिएंट, ठीक है ना। आज अपन देखते हैं मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं स्वास्थ्य, हेल्थ। स्वास्थ्य किसको कहोगे आप? क्या होता है स्वास्थ्य? बताइए, अपने अपने हिसाब से बताइए, स्वास्थ्य किसको कहोगे आप? जो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। स्वस्थ कैसे हो सकता है वो? देखो मैं बताता हूँ। शरीर का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना। क्या कहलाएगा? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का मतलब होता है अपना शरीर जो है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से क्या होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए। उसको अपन क्या कहेंगे? स्वास्थ्य। फिर आता है रोग, डिजीज। रोग क्या होता है? रोग किसको कहोगे आप? किसी भी प्रकार की बीमारी रोग है। तो बीमारी रोग तो एक ही होता है, शरीर में किसी चीज की कमी होना। देखो, शरीर का वातावरण के प्रति विपरीत परिस्थिति में आना, जब तक अपने या अपना शरीर वातावरण के साथ तालमेल बनाए रखता है तब तक अपन एकदम से क्या रहते हैं? स्वस्थ रहते हैं। जैसे ही तालमेल थोड़ा बहुत गड़बड़ा जाता है, अपने को कुछ ना कुछ क्या हो जाता है? रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? रोग। तो रोग का मतलब होता है शरीर का वातावरण के प्रति विपरीत परिस्थिति में आना। क्या कहलाता है? रोग कहलाता है। क्या कहलाता है? रोग। फिर आता है WHO। पूरा नाम क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948। कब हुई? 7 अप्रैल 1948। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ? देखो, 7 अप्रैल जो है उसको क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। तो याद रखना है कि WHO एक संस्था है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948। और विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। WHO जो है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में। कहाँ पे है? जिनेवा कहाँ पड़ता है?
स्विट्जरलैंड में। कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड। तो याद रखना है WHO जो है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है? स्वास्थ्य का मतलब होता है अपना शरीर जो है वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से क्या होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वस्थ। जैसे आप रास्ते जा रहे हो, आपको कोई गाली दे दे तो आप सबसे पहले तो कैसे प्रताड़ित हो गए, और फिर जैसे ही आपको कोई कुछ बोलेगा दिमाग में बात आती क्यों बोला, तो कैसे प्रताड़ित हो गए? मानसिक। कैसे हो गए? सामाजिक और मानसिक रूप से। और उस टाइम अपने को क्या आता है? गुस्सा आता है। तो उसका प्रभाव किस पे पड़ता है? अपने शरीर पे। ठीक है ना? तो बी टाइम क्या होता है कि बीपी कम ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो वो क्या हो गया? अपना स्वास्थ्य अस्त व्यस्त हो गया। क्या हो गया? अस्त व्यस्त। तो स्वास्थ्य का मतलब होता है शरीर का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना। फिर रोग क्या होता है? शरीर का वातावरण के प्रति विपरीत परिस्थिति में आना। फिर स्वास्थ्य जो है उसके लिए कौन सी संस्था बनाई गई है? WHO। कौन सी बनाई गई है? WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 से, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। फिर देखिए रोग जो है अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे जीवाणु जनित रोग, जिनको क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। फिर विषाणु जनित रोग। विषाणु क्या होता है? वायरस। फिर आता है प्रोटोजोआ जनित रोग। फिर आता है कवक जनित रोग, और अंत में आते हैं आनुवांशिक रोग। कैसे आते हैं? आनुवांशिक। लिखना नहीं है साथ में। जीवाणु जनित या बैक्टीरिया जनित, विषाणु जनित या वायरस जनित, प्रोटोजोआ जनित, कवक जनित और आनुवांशिक रोग। सबसे पहले अपन किसकी बात करते हैं? विषाणु या वायरस से होने वाले रोग। तो विषाणु या वायरस से कौन से रोग होते हैं? बता सकते हो? बताओ। विषाणु या वायरस से होने वाले रोग कौन से हैं? 1-2 उदाहरण बताइए। कोरोना। क्या है? कोरोना। सबसे पहले अपन देखते हैं कि वायरस जो है वो क्या होता है। क्या होता है वायरस? देखिए वायरस जो है सजीव तथा निर्जीव की योजक कड़ी। सजीव और निर्जीव को जोड़ने वाली जो कड़ी होती है उसको क्या कहते हैं? वायरस, विषाणु। क्या कहते हैं? वायरस या विषाणु। जैसे कोरोना वायरस है, कोरोना जो है वो इफेक्ट किसके अंदर करता है? सजीव। लेकिन क्या होता है, जिसको कोरोना है और उस आदमी ने इस डस्टर को छू लिया तो उसका जो वायरस है किस पे चिपक गया? डस्टर पे। लेकिन डस्टर पे जो है वो इफेक्टिव नहीं होता है। वो इफेक्टिव कब होता है? अपने शरीर के अंदर जाने के बाद। ठीक है ना? तो ये दोनों को कनेक्ट करता है। किसको? सजीव और निर्जीव को। सजीव और निर्जीव। वायरस या विषाणु की खोज इवाने विस्की, हाँ,
इवाने नाम के आदमी ने विस्की पीकर किसकी खोज की? वायरस की। आदमी दारू पिया पाछे नया नया आविष्कार करे ना, तो भैया ये याद रखना है कि इवाने नाम के आदमी ने विस्की पीकर किसकी खोज की? वायरस की, विषाणु या वायरस के। फिर आता वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? इसकी एक ट्रिक है, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। याद रखना है, रेखा हमें हिट करके पीछे या पोइचे छोड़ गई। इधर ध्यान दो, रे से क्या होता है? रेबीज, ख से खसरा, है से हर्पेस, मैं से मेनिंजाइटिस, ही से हेपेटाइटिस, टे से ट्रोकोमा, कैसे कोरोना, पीछे को लिखते हैं पोइचे, पो से पोलियो, ए से एड्स, चे से चेचक, छो से छोटी माता, डे से डेंगू, गे से गलसोद, और एक रोग और होता है, सॉरी, गे से गलसोद और ई से होता है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वायरस से होने वाला रोग है। एक ऑप्शन तो वायरस का आता है और 3 ऑप्शन आते हैं अलग, ठीक है ना। तो उस टाइम ये ट्रिक काम आएगी कि रेखा हमें हिट करके पीछे या पोइचे छोड़े गई। रे से क्या होता है? रेबीज, ख से खसरा, है से हर्पिस, में से मेनिंजाइटिस। और मेनिंजाइटिस जो है वो दिमाग या मस्तिष्क से संबंधित रोग होता है जिसको दिमाग की बुखार कहा जाता है। ही से होता है हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस क्या होता है? हाँ, हिपेटाइटिस, पीलिया, हाँ जॉइंडिस, ठीक है ना। टे से होता है ट्रोकोमा, आंखों से संबंधित रोग है। कैसे कोरोना, पे से पोलियो, ए से एड्स, चे से चेचक। चेचक क्या होता है? स्मॉल पॉक्स है। और छोटी माता जो होती है उसको बोलते हैं चिकन पॉक्स। क्या बोलते हैं? चिकन पॉक्स। डे से डेंगू, गे से गलसोद, ई से इन्फ्लुएंजा। एग्जाम में जो है ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि डेंगू जो है कैसा रोग है? वायरस जनित रोग। कैसा है? वायरस से होने वाला रोग है। उतार लो फटाफट। याद रखना इसको, वायरस या विषाणु के खोजकर्ता इवाने विस्की। पीछे, पीछे को लिखते हैं पोएचे, ठीक है ना। पो से पोलियो, ए से एड्स, चे से चेचक। रेबीज होता है कुत्ते की लार में पाया जाता है, कुत्ते के काटने से होता है।
ये हो गए वायरस से होने वाले। अब आते हैं जीवाणु या बैक्टीरिया जनित रोग। जीवाणु या बैक्टीरिया जो है उसकी खोज किसने की? बताओ, आपको पढ़ाया था मैंने, कोशिका पढ़ाया उस टाइम बताया था, जीवाणु या बैक्टीरिया के खोजकर्ता किसने की? एंटोनी ल्यूवेनहोक ने। एंटोनी ल्यूवेनहोक। जीवाणु या बैक्टीरिया जनित रोग की ट्रिक है, पंडित का टीका न्यू है। पैसे होता है प्लेग, डी से होता है डिप्थीरिया, टे से होता है टाइफाइड, का से होता है काली खांसी, टी से होता है टिटनेस, का से होता है कुष्ठ या कोढ़ रोग, न्यू से होता है न्यूमोनिया और है से होता है हैजा। क्या होता है? हैजा। पंडित का टीका न्यू है। पैसे होता है प्लेग, और प्लेग जो है वो किसके द्वारा फैलता है? चूहों के द्वारा। किसके द्वारा? चूहों के द्वारा। डी से डिप्थीरिया, टे से टाइफाइड। टाइफाइड क्या होता है? साधारण भाषा में अपन बोलते हैं भाव निकल जाता है ना, टाइफाइड होता है भावे। डिप्थीरिया, प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, काली खांसी, टिटनस, कैसे कुष्ठ या कोढ़, ने से न्यूमोनिया, है से हैजा। टिटनस रोग जो है उसको क्या कहा जाता है? लोकजा। जा यानी क्या होता है? जबड़ा। ठीक है ना? तो जबड़े जो हैं वो लोक हो जाते हैं। वो रोग कौन सा होता है? टिटनेस है। इसी रोग को धनुषाकार रोग भी कहा जाता है। ये बात अलग से लिखनी है नोट लगा के। एक बार तो सिर्फ रोगों के नाम लिखने हैं। पैसे प्लेग, डी से डिप्थीरिया, टे से टाइफाइड, कैसे काली खांसी, टी से टिटनस, कैसे कुष्ठ या कोढ़ रोग, नी से न्यूमोनिया, है से हैजा। नोट में क्या लिखना है मैं बता देता हूँ। पहली लाइन लिखनी है टाइफाइड की जांच क्या कहलाती हैं? विडाल परीक्षण। क्या कहलाती हैं? विडाल परीक्षण। फिर जांच से संबंधित एक क्वेश्चन और लिख लो। एड्स की जांच एलिसा टेस्ट या एलिसा परीक्षण। एलिसा टेस्ट या एलिसा परीक्षण। तो ये है जीवाणु या बैक्टीरिया। जीवाणु या बैक्टीरिया जो है उसकी खोज की थी एंटोनी ल्यूवेनहोक ने। ट्रिक क्या है? पंडित का टीका न्यू है। पैसे प्लेग, टी से डिप्थीरिया, टे से टाइफाइड, कैसे काली खांसी,
टी से टिटनस, का से कुष्ठ या कोढ़ रोग, नी से न्यूमोनिया, है से हैजा। फिर नोट में लिखना गोनेरिया। गोनेरिया रोग भी जीवाणु द्वारा होता है। गोनेरिया जो होता है वो भी जीवाणु द्वारा होता है। फिर आगे आता है प्रोटोजोआ जनित रोग। क्या आते हैं? प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जो है वो एक कोशिकीय जीव होते हैं और इनसे कौन से रोग होते हैं देखिए, बता सकते हो क्या आप? बताओ। प्रोटोजोआ जनित रोग जो है वो होते हैं सोने पे काम पाया, सोने से सोने की बीमारी, जिसको कहा जाता है अति निंद्रा। पे से होता है पेचिस, का से होता है काला जार या काला अजर रोग, मैं से होता है मलेरिया और पाया से होता है पायरिया, जिसको कहा जाता है चुंबन रोग, किस डिजीज। चुंबन रोग या किस डिजीज। तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग जो हैं वो हैं सोने पे काम पाया, सोने से सोने की बीमारी, अति निंद्रा, पे से पेचिस उल्टी दस्त होना, का से काला जार या काला अजरे, और मैं से मलेरिया, और पाया से पायरिया। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ज़्यादातर ये आता है, कौन से वाला? मलेरिया वाला, कि मलेरिया जो है वो कैसा रोग है। तो कैसा रोग है? प्रोटोजोआ जनित रोग। कैसा रोग है? प्रोटोजोआ जनित रोग है। मलेरिया किस मच्छर के कारण होता है? डेंगू मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर के कारण। किसके कारण है? मादा एनाफ्लीज। और डेंगू जो होता है किस मच्छर के कारण होता है? एडीज मच्छर के कारण। किसके कारण है? एडीज मच्छर के कारण है। याद रखना है कि मलेरिया होता है मादा एनाफ्लीज, ठीक है ना। मादा जो होती है वो हानिकारक होती है, चाहे मच्छरा का मामला मान लो और चाहे कहीं मान लो दे, ठीक है ना। एक मैंने बताया था रक्त वाला टॉपिक पढ़ाया उस टाइम कि आरबीसी कम हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? मलेरिया। क्या होता है? मलेरिया।
तो सोने की बीमारी, अति निंद्रा, पेचिस, उल्टी दस्त होना, कालाजार, काला अजर, में से मलेरिया, पाया से पायरिया या चुंबन रोग, किस डिजीज, किस करने से फैलता है? यदि किसी को पायरिया है तो किस नहीं करना है? क्या कह रहे हो? फिर आता है कवक या फफूंद जनित रोग। कवक क्या होते हैं, कैसे देखा कवक कभी? फफूंद देखिए है, आम भाषा में क्या कहना फफूंद? क्या होती है फफूंद? रोटी देखिए, रोटी और अचार है। अचार और रोटी जो होती है उसके ऊपर एक वाइट लेयर जम जाती है, जिन्हें आम भाषा में कहा बुफण है। तो वह जो है वो क्या है? फफूंद या कवक। कवक जनित रोग जो है कैसे होते हैं? सड़े गले भोजन के सेवन से। कवक जनित रोग जो है वो कैसे होते हैं? सड़े गले भोजन के सेवन से। और इसकी ट्रिक बहुत मजेदार है। इसकी ट्रिक है गंजा दामाद खाए फ्रूटे। गंजा दामादे खाए फ्रूटे। आजकल सबसे ज़्यादा बीमारी कौन सी है? बालों की। छोटी उम्र में बाल झड़ जाते हैं, ठीक है ना? तो गंजा दामाद खाए फ्रूटे। जब तक वो दामाद बनने लायक होता है कैसा हो जाता है आदमी? गंजा हो जाता है ना? तो गंजा से क्या होता है? गंजापन। दमा से क्या होता है? दमा या श्वास की बीमारी, अस्थमा होती है ना? दय से होता है दाद। खाए से होता है खाज खुजली। और फ्रूट से होता है एथिल फुट। एथिल फुट हाथी पाँव में। हाथी पाँव। तो याद रखना है गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा से होता है गंजापन। दामाद से, दय से दमा श्वास की बीमारी, दय से दाद, खाए से खाज खुजले और फ्रूट से एथिल फुट हाथी पाँव। मतलब पैर जो है वो सूजकर हाथी की तरह हो जाता है, ठीक है ना? जिसको कहते हैं हाथी पाँव रोग। गंजापन, दमा या श्वास की बीमारी, दय से दाद, खाए से खाज खुजले और फ्रूट से एथिल फुट हाथी पाँव रोग। फिर कौन से रोग बच गए? आनुवांशिक रोग, जेनेटिक डिजीज। आनुवांशिक रोग कौन से होते हैं? ऐसे रोग जो माता पिता से किस में जाते हैं? बच्चों में। आनुवांशिक रोगों की ट्रिक क्या है? डॉक्टर वही पटाने वाला
डॉक्टर वही पटाने वाला। ड से क्या होता है? डाउन सिंड्रोम। कैसे होता है? क्लाइफेल्टर सिंड्रोम। वैसे होता है टैसे टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम। वैसे होता है वर्णांधता। क्या होता है वर्णांधता? कलर विजन। पॉइंट देते हैं ना आर्मी में, कलर विजन, वो होता है वर्णांधता। ही से होता है हीमोफीलिया। पटाने से है पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम। ये है आनुवांशिक रोगों की ट्रिक। डॉक्टर वही पटाने वाला। ड से डॉक्टर। कैसे? क्लाइफेल्टर सिंड्रोम है। टर से टर्नर सिंड्रोम है। वैसे वर्णांधता। ही से हीमोफीलिया और पटाने से पटाऊ सिंड्रोम। ये जितने भी रोग हैं उन सब के आगे क्या लिखा हुआ है? सिंड्रोम। सिंड्रोम का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है सिंड्रोम का? सिम्पटम्स। देखो सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीज। मतलब एक रोग न होकर बहुत सारे रोगों के लक्षण क्या कहलाता है? सिंड्रोम। क्या कहलाता है? सिंड्रोम। जैसे अपन ने पहले पढ़ा था एड्स से। क्या पढ़ा था? एड्स। AIDS एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो एड्स जो होता है उसका कोई विशेष लक्षण नहीं होता है, ठीक है ना। इसके बहुत सारे सिम्टम्स या लक्षण होते हैं। तो सिंड्रोम जो होता है उसका मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ डिजीज, या एक रोग न होकर बहुत सारे रोगों के लक्षण जो होते हैं उसको क्या कहा जाता है? सिंड्रोम कहा जाता है। ये हो गए अपने आनुवांशिक रोग। फिर अपन देखते हैं विटामिन्स। कि विटामिन्स जो है क्या होता है, काम क्या करता है, और किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए विटामिन जो हैं इनसे शरीर को क्या नहीं मिलती भी? ऊर्जा नहीं मिलती है। तो विटामिन्स जो है उनसे किसी भी प्रकार की क्या प्राप्त नहीं होती है? एनर्जी। विटामिन्स जो है विभिन्न प्रकार के रोगों से क्या करते हैं? अपने को बचाते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं? रक्षात्मक पदार्थ। क्या कहते हैं? रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। फिर आता है विटामिन की खोज। सी फंके 1911। फंक ने 1911 में किसको फेंका? विटामिन को। किसको फेंका? विटामिन को। फिर तो घुलनशीलता के आधार पर
विटामिन से कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो किस में घुलते हैं? जल में घुलते हैं, एक वसा में। जल में घुलनशील विटामिन BC और वसा में घुलनशील KED और A। देखिए BC मतलब होता है बिस्की। बिस्की जो है किसके अंदर मिला के पीते हैं? पानी में, जल में। किसमें मिला के पीते हैं? जल में। तो जल में घुलनशील विटामिन है BC और वसा में KED और A। कीड़ा जो है किसमें घुलता है? वसा में। किसमें घुलता है? वसा में। लिख लिया? याद रखना है फंकवाड़ा के विटामिन के खोजकर्ता सी फंक कब के? 1911। फिर घुलनशीलता के आधार पे विटामिन 2 प्रकार के, जल में घुलनशील और वसा में। जल में घुलनशील B और C, मतलब बिस्की जो है वो किसमें मिलाते हैं? जल में। और KED जो A है वो किसमें घुलता है? वसा में। कीड़ा जो है वसा में घुलता है। फिर आता विटामिन की ट्रिक है। रत एक टॉफी है। देखिए सबसे पहले आता विटामिन का नाम है, फिर आता इसका रासायनिक नाम है, फिर आता है विटामिन की कमी से होने वाला रोग, और फिर आते हैं रोग के लक्षण। तो सबसे पहले अपन देखते हैं विटामिन ए जो है उसका रासायनिक नाम किससे स्टार्ट होता है? रे से। क्या होगा? रेटिनोल। क्या होगा? रेटिनोल। विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है कौन सा होता है? रतौंधी। और रतौंधी रोग के लक्षण रात को कम दिखाई देना, और जब से मोबाइल आया है तब से आधी से ज़्यादा जनसंख्या देखिए हो रही है रतौंधी हो रही है ना। लेके मोबाइल चाल पड़ा है गुनबरो कट जा रहा। फिर आता है विटामिन बी का रासायनिक नाम किससे स्टार्ट होगा? थे से। क्या होगा? थायमिन। बी की कमी से रोग बेरी। हाँ बी ठीक है ना। बीबी का बेरी। आदमी जो है वो बीबी को क्या है? बेरी। तो बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। ठीक है ना। बी की कमी से होता है बेरी। फिर आता है विटामिन सी जो है उसका रासायनिक नाम ए से एस्कार्बिक अम्ल। सी की कमी से रोग स्कर्वी। स्कर्वी रोग के लक्षण मसूड़ों से रक्त का बहना। मसूड़ों से रक्त का बहना। फिर आता है विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैसे? कैल्सीफेरोल। और डी की कमी से रोग है रिकेट्स। और रिकेट्स रोग के लक्षण है
हड्डियों में ढीलापन। फिर आता है विटामिन ई। ई का रासायनिक नाम टोस है, टोकोफेरोल। रोग कौन सा होता है? नपुंसकता, या व्यक्ति का क्या होना? बांझपन। क्या होना? बांझपन। फिर आता है विटामिन के का रासायनिक नाम है फीस है, फिनोकविनोल। और के की कमी से जो रोग होता है हीमोफीलिया। और इसके लक्षण होते हैं रक्त का थक्का न बनना, रक्त का थक्का न बनना। ये विभिन्न प्रकार के रोग हैं जो किसकी कमी से होते हैं? विटामिन। तो विटामिन ए जो है उसकी कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरीबेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट से, ई की कमी से नपुंसकता और के की कमी से हीमोफीलिया। सबसे ज़्यादा विटामिन सी जो है किसमें पाया जाता है? आंवले में। किसमें होता है? आंवले में। और आंवले के अंदर जो अम्ल होता है वो कौन सा होता है? स्कोर्बिक अम्ल। गाजर में सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन है? विटामिन डी। कौन सा होता है? विटामिन ए। लिख लिया? फिर देखिए विटामिन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और आते हैं। खट्टे फलों में पाए जाने वाला विटामिन ए कौन सा होता है? सी। कौन सा होता है? सी। दूध में न पाया जाने वाला विटामिन, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? से। फल और सब्जियों को धोने से स्रावित विटामिन से। अपन बाजार से फल लेके आते हैं, अंगूर वगैरह, आप उसको जल में रख देना, उसका स्वाद जो है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि उसमें से कौन सा विटामिन निकल जाता है? से। या फिर आप कैरी लेके आते हो, कैरी को अपन उबालते हैं तो उबालने से उसमें खट्टापन कम हो जाता है, तो इसका मतलब उसमें से कौन सा विटामिन जल में घुल गया? से। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त विटामिन है विटामिन डी। प्रतिरक्षी विटामिन विटामिन ए। सुंदरता के विटामिन ई कौन सी होती हैं? ए, जिसका उपयोग लड़कियां सबसे ज़्यादा करती हैं। जितनी भी कॉस्मेटिक क्रीम्स होती हैं ना, उनके अंदर कौन सी विटामिन आती हैं? ए। कौन सी आती हैं? ए। तो सुंदरता के विटामिन किसको कहते हैं? ई को। प्रतिरक्षी विटामिन ए, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त डे, और फल और सब्जियों को धोने से स्रावित विटामिन से,
दूध में न पाए जाने वाले से, और खट्टे फलों में पाए जाने वाले विटामिन है सी। कौन सी होती है? से। उसको